हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आईएसओ का जो डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में जानेंगे कि कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट्स का उपयोग होता है। और देखिए, ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानना अति आवश्यक होता है अगर आपको इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट को फेस करना है। आप अगर इन सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानते हैं, अगर इनको जो है साइट पर इम्प्लीमेंटेशन किया है, आपने डॉक्यूमेंटेशन बनाया है, तो निश्चित रूप से आईएसओ का जो है इंटरनल या फिर एक्सटर्नल जो भी ऑडिट है उसको आसानी से फेस कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग जो भी डॉक्यूमेंट्स साइट पर उपयोग होते हैं उन सभी के बारे में जानेंगे। आईएसओ से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है उन सभी के बारे में। तो देखिए, सेफ्टी मैनुअल क्या होता है। इसमें कंपनी, जो सेंट्रलाइज कंपनी होती है, कंपनी अपना एक सेफ्टी मैनुअल बनाती है जिसमें सेफ्टी के जो भी रिक्वायरमेंट है उन सभी चीजों को उसके अंदर डालने का काम करती है। साइट पर फिर उसी हिसाब से साइट पर भी इंप्लीमेंटेशन होता है। दूसरा ईएचएस पॉलिसी है। सेफ्टी का ईएचएस पॉलिसी भी कंपनी एक बनाती है जिसमें जो है कंपनी यह निश्चित करती है, उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वह निश्चित करती है, सेफ्टी के प्रति क्या करना चाहती है वो, उन सभी के लिए जो है कंपनी एक ईएचएस पॉलिसी बनाती है। ईएचएस प्लान साइट पर इंप्लीमेंटेशन करने के लिए हर साइट पे जो है कंपनी का जो ये मैनुअल होता है, मैनुअल से जो है ईएचएस प्लान बनाया जाता है उसी के आधार पर। लेकिन यह साइट रिलेटेड रहता है, जो भी साइट रहते हैं उन साइट से रिलेटेड जो है ईएचएस प्लान बनाया जाता है। मेथड स्टेटमेंट, जो भी एक्टिविटी प्रारंभ करना है उसका मेथड स्टेटमेंट जो है आवश्यक होता है, हर साइट पर आपको अवेलेबल मिलेगा। उसका जो है आपको जो है रिक्वायरमेंट होता है उसको भी आपको बनाना है, मेंटेन करके रखना है। इसके बाद है रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट हर एक्टिविटी का मेथड स्टेटमेंट होता है, उसी के आधार पर रिस्क असेसमेंट बनाया जाता है। उस रिस्क असेसमेंट भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। इंडक्शन ट्रेनिंग, तो जो भी आएगा, जो भी एम्प्लॉय रहेंगे या फिर कंट्रैक्टर रहेंगे, सब कंट्रैक्टर, उनसे लेबर रहेंगे, सभी का इंडक्शन ट्रेनिंग होना अति आवश्यक होता है। इंडक्शन ट्रेनिंग है उसका डॉक्यूमेंटेशन का रिकॉर्ड भी अपने पास अवेलेबल होना चाहिए। ट्रेनिंग कैलेंडर, तो जो साइट पे जो भी एक्टिविटी है उन सभी एक्टिविटी का जो है ट्रेनिंग एक कैलेंडर बनाना पड़ता है कि क्या क्या ट्रेनिंग्स हम साइट पर जो है लोगों को देते हैं और कौन कौन से ट्रेनिंग्स हमें आगे देना है, उन सभी का जो है एक कैलेंडर तैयार किया जाता है, वह भी अपने पास अवेलेबल होना चाहिए। एचएस ट्रेनिंग रिकॉर्ड, तो ट्रेनिंग रिकॉर्ड जो सेफ्टी का जो ट्रेनिंग देते हैं उन सभी का रिकॉर्ड्स भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। यह सभी जो है ऑडिट में रिक्वायरमेंट होते हैं। इंसिडेंट रिपोर्ट, अगर किसी प्रकार की इंसिडेंट हुआ है, दुर्घटना हुई है, तो उसका भी रिकॉर्ड अपने पास अवेलेबल होना चाहिए, चाहे नियर मिस हुआ हो, फर्स्ट एड हुआ हो, कोई भी हो, उन सभी का रिकॉर्ड अपने पास होना चाहिए। इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, तो जो इंसिडेंट होता है उसका इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी अपने पास अवेलेबल होना चाहिए। और करेक्टिव एक्शन प्रिवेंटिव एक्शन रिपोर्ट, कापा जिसको बोलते हैं, तो कापा भी अपने पास अवेलेबल होना चाहिए। जो भी इंसिडेंट होता है उसका कापा अपने पास अवेलेबल होना चाहिए। ओएचएस ऑब्जेक्टिव, साइट पर जो है किसी प्रकार की आपको जो है कंट्रोल करना है कोई चीज़, जैसे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा वेस्ट हो रही है या फिर ज़्यादा इंसिडेंट हो रहे हैं, उन सभी को कम करने के लिए आपको जो है एक ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ता है और लोगों को अवेयरनेस देने के लिए इस प्रकार के जो है आप कोई भी ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं। तो साइट पर जो है ऑब्जेक्टिव भी बनाना है, ऑब्जेक्टिव का रिपोर्ट जो है आपके पास जो है डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। इसके बाद ओएचएस ऑब्जेक्टिव प्लानिंग टू अचीव, तो ओएचएस ऑब्जेक्टिव जो बनाएंगे तो उसका जो है प्लानिंग जो है रजिस्टर भी आपके पास होना चाहिए कि आप जो है किस प्रकार से इसको अचीव करेंगे, वो सभी प्लानिंग रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। इमरजेंसी प्लान भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। किसी प्रकार की इमरजेंसी होती है तो उसको किस प्रकार से टेकल करेंगे, हैंडल करेंगे, तो उसका जो है इमरजेंसी प्लान भी आपके पास होना चाहिए। इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर, साइट पर कार्यरत मुख्य व्यक्तियों के कांटेक्ट नंबर। इसके बाद एक्सटर्नल में देखेंगे पुलिस का है, एम्बुलेंस का है, इसके बाद फायर ब्रिगेड का है, हॉस्पिटल का है, इन सभी का जो है इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर भी उसका लिस्ट आपके पास होना चाहिए, लिस्ट साइट पे डिस्प्ले होना चाहिए, इसका रिकॉर्ड भी अपने पास होना। इमरजेंसी इंस्ट्रक्शन, तो इमरजेंसी इंस्ट्रक्शन जो है बोर्ड भी आपके साइट पर अवेलेबल होना चाहिए और एक्सेस आने जाने का मार्ग जो है, रूट्स भी डिस्प्ले होने चाहिए। इन सभी चीज़ों को भी आपके पास डिस्प्ले होना चाहिए, उसका रिकॉर्ड भी रहना चाहिए। इसमें जो है इमरजेंसी के लिए फायर फाइटिंग टीम है, फर्स्ट एड टीम है, रेस्क्यू टीम है, ये तीनों टीमें भी आपके पास होना चाहिए ताकि फायर फाइटिंग की टीम क्या करेगी, अगर फायर हुआ तो वह आग बुझाने की काम करेगी। फर्स्ट एड टीम है
तो अगर किसी को इंजरी हुई तो उसको हैंडल करने का काम करेगी, रेस्क्यू टीम है तो रेस्क्यू करने का काम करेगी। इस प्रकार के से जो है तीनों टीमें आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो मॉक ड्रिल साइड पर करते हैं, जो मॉक ड्रिल अवेयरनेस ट्रेनिंग के लिए जो है मॉक ड्रिल करते हैं, उसका भी रिकॉर्ड्स जो है आपके पास होना चाहिए। OHS ऑडिट प्लान, जो सेफ्टी का ऑडिट होता है, आप महीने में करते हैं या क्वार्टरली करते हैं या फिर ईयरली करते हैं, जो एक्सटर्नल और इंटरनल जो भी है उसका ऑडिट का जो है आपके पास शेड्यूल प्लान होना चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट, तो जो साइड पे ऑडिट होगा, इंटरनल ऑडिट हो या एक्सटर्नल ऑडिट हो, दोनों का रिकॉर्ड जो है आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी लोग हैं, जो भी स्टाफ है, जो भी वर्कर्स हैं, उन सभी की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी जो है, रिकॉर्ड्स जो है उसका आपके पास होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होना चाहिए। OHS रजिस्टर ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट एंड अदर रिक्वायरमेंट, तो सेफ्टी का जो लीगल रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन है लीगल रजिस्टर का, जैसे BOCW एक्ट है या फिर फैक्ट्री एक्ट है, तो उसके हिसाब से जो आपका जो एक्ट है उसके हिसाब से एक लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ता है और वह डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। एयर मॉनिटरिंग रिपोर्ट है, तो साइट पर एयर मॉनिटरिंग करते हैं उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। नॉइज मॉनिटरिंग है, अगर साइट पर नॉइज मॉनिटरिंग करते हैं तो उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर टेस्ट, तो ड्रिंकिंग वाटर जो है उसका टेस्ट रिपोर्ट भी आपके पास होना चाहिए, जो पीरियडिकली टेस्ट करते हैं उसका रिकॉर्ड भी आपके पास होना चाहिए। और TPI रिपोर्ट ऑफ लिफ्टिंग एंड प्रेशराइज इक्विपमेंट्स, जो भी इक्विपमेंट्स हैं या एयर कंप्रेसर है या लिफ्टिंग टूल्स हैं, तो उनका जो है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। कैलिब्रेशन रिपोर्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, तो जो इंस्ट्रूमेंट है साइड पे, जैसे कि इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग मशीन है, नॉइज मॉनिटरिंग मशीन है, गैस डिटेक्टर मशीन है, इक्विपमेंट है, तो ये सभी का जो है आपके पास जो है कैलिब्रेशन रिपोर्ट भी साइट पर अवेलेबल होना चाहिए। मोटिवेशनल ट्रेनिंग, तो मोटिवेशनल ट्रेनिंग का रिकॉर्ड भी आपके पास होना चाहिए, जो मोटिवेशनल ट्रेनिंग देंगे उसका रिकॉर्ड भी आपके पास होना चाहिए। एक्सटर्नल इश्यूज, जो एक्सटर्नल इश्यूज हैं साइट के उसका रिकॉर्ड भी आपके पास होना चाहिए। और इंटरनल इश्यूज, अगर साइट के कुछ इंटरनल इश्यूज हैं तो उसका भी रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। रजिस्टर ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, ये सभी का रजिस्टर भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। EHS स्टैटिक रिपोर्ट, जो मंथली रिपोर्ट है वह रिकॉर्ड जो है आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। मंथली रिपोर्ट जो बनाते हैं साइट पर उसका रिकॉर्ड्स भी अवेलेबल होना चाहिए। OCP है, ऑपरेशनल कंट्रोल प्रोसीजर, उसका रिकॉर्ड भी आपके पास होना चाहिए। वीकली HS मीटिंग, जो हर वीक में जो मीटिंग करते हैं उसका अटेंडेंस शीट और उसका रिपोर्ट्स जो है आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। कमेटी मीटिंग, जो मंथली जो है कमेटी मीटिंग करते हैं, महीने में एक कमेटी मीटिंग करते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है, कभी कभी कमेटी मीटिंग करते हैं तो उसका रिकॉर्ड्स भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। किक ऑफ मीटिंग है, किसी भी कंट्रैक्टर के साथ में आप किक ऑफ मीटिंग करते हैं तो उसका भी रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। मेडिकल कैंप रिकॉर्ड्स, अगर कुछ आप मेडिकल कैंप करते हैं साइट पर तो वह रिकॉर्ड भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। वायलेशन मेमो, किसी को वायलेशन देते हैं, वायलेशन मेमो इश्यू करते हैं तो उसका भी रिकॉर्ड्स जो है आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। सेफ्टी अलर्ट, जो भी इंसिडेंट होते हैं या फिर जो भी एक्टिविटी रिस्की एक्टिविटी है उसका सेफ्टी अलर्ट भी जो है आपके पास अगर बनाते हैं तो वह भी रिकॉर्ड्स आपके पास होना चाहिए। और इंस्पेक्शन चेकलिस्ट में है, इंस्पेक्शन चेकलिस्ट में देखिए हर साइट पर बहुत सारे कार्य होते हैं, सबके इंस्पेक्शन चेकलिस्ट होते हैं। आप जिस भी इंस्पेक्शन चेकलिस्ट को जो भी रिक्वायरमेंट है उन सभी को जो है बना के साइट पर रखना है, जैसे कि टावर क्रेन इंस्पेक्शन चेकलिस्ट है, फायर एक्सटिंग्विशर इंस्पेक्शन चेकलिस्ट है, PPE इंस्पेक्शन चेकलिस्ट है, स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्शन चेकलिस्ट है, उसका रिकॉर्ड्स भी होना चाहिए। कंक्रीट पंप इंस्पेक्शन चेकलिस्ट है, उसका भी रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। बार बेंडिंग एंड कटिंग मशीन्स इंस्पेक्शन चेकलिस्ट है, वह भी रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। ये सभी चेकलिस्ट का रिकॉर्ड्स भी आपके पास जो है अवेलेबल होना चाहिए। यस है, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट का रिकॉर्ड्स जो है उसका डॉक्यूमेंटेशन भी आपके पास होना चाहिए। रजिस्टर ऑफ OHS एंड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, तो रिस्क असेसमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है उसका भी रजिस्टर भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए।
विजिटर इंडक्शन का जो रिकॉर्ड्स है वह भी आपके पास होना चाहिए। वर्क परमिट है तो साइट पर जिस भी प्रकार का जो भी वर्क परमिट का उपयोग करते हैं, जैसे हॉट वर्क है या फिर कोल्ड वर्क है, तो उसका रिकॉर्ड भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ टीपीआई पर्सन, जो थर्ड पार्टी रहेगा इंस्पेक्शन, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करने के लिए जो आता है, उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए कि वह ऑथोराइज है इंस्पेक्शन करने के लिए, वह सर्टिफिकेट भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। डिवाटरी परमिशंस फ्रॉम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई, आप जहाँ के भी हो, जिस भी स्टेट के हैं, तो डिवाटरिंग जो करेंगे, पानी निकालेंगे, किधर डालेंगे, तो उसका परमिशन भी आपके पास होना चाहिए। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, इसका भी रिकॉर्ड्स जो है आपके पास होना चाहिए। जो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल करते हैं, कहाँ जा रहा है, कितना जा रहा है, उसका रिकॉर्ड्स भी आपके पास होना चाहिए। एमपीसीबी रिपोर्ट, मुंबई पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो जिस भी स्टेट में हो वहाँ का जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से अथॉरिटी आपके पास होना चाहिए, वह जो है उसका रिकॉर्ड्स भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। एग्रीमेंट विद द हैजर्डस ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पोजल फैसिलिटी, तो जो भी हैजर्डस मटेरियल आप डिस्पोज करेंगे उसका भी जो है अप्रूवल कॉपी, अप्रूव्ड जो है डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। लीगल रजिस्टर विथ एप्लीकेबल परमिट, जैसे कि ट्री कटिंग का जो परमिशन लिया है आपने, तो उसका रिकॉर्ड्स आपके पास, डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। और सीटीई कंसल्ट टू इस्टेब्लिशमेंट का रिपोर्ट भी, रिकॉर्ड भी आपके पास होना चाहिए, अप्रूवल कॉपी। और सीटीओ कंसल्ट टू ऑपरेशन, तो कंसल्ट टू ऑपरेशन का जो है अप्रूवल कॉपी भी आपके पास होना चाहिए। और हाइट क्लियरेंस, जो बिल्डिंग बनती है, जहाँ पे जो कार्य करते हैं, वहाँ पे हाइट क्लियरेंस का जो है गवर्नमेंट द्वारा अप्रूवल आपके पास कॉपी होना चाहिए। ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर अगर आप का उपयोग करते हैं तो उसका भी परमिशन आपके पास, उसका रिकॉर्ड्स अवेलेबल होना चाहिए। वाटर कंजप्शंस एनालिसिस रिपोर्ट, जो वाटर कितना आप खर्च करते हैं पानी, तो उसका रिकॉर्ड्स भी आपके पास होना चाहिए। पेपर कंजप्शन एनालिसिस रिपोर्ट, जो पेपर यूज करते हैं, कितना पेपर आपने यूज किया, उसका भी रिकॉर्ड्स आपके पास होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन एनालिसिस रिपोर्ट, जो इलेक्ट्रिसिटी जो आप यूज करते हैं, कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, उसका भी रिकॉर्ड्स जो है आपके पास होना चाहिए। फूड वेस्ट कंजप्शन एनालिसिस रिपोर्ट, जो फूड वेस्ट होता है, साइड पर जो फूड जनरेट होता है, जो बचता है लेबर कैंप में हो, तो वह जो है क्या करते हैं, कितना जनरेट होता है, उसका भी रिकॉर्ड्स जो है आपके पास होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें जो है साइट पर आईएसओ से संबंधित ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है मेंटेन करना है। अगर आप इस डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करते हैं, इस डॉक्यूमेंट्स को बनाने जानते हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट्स में कोई भी फेल नहीं कर सकता। आप किसी भी जो है ऑडिट को आसानी से उसको जो है पार कर सकते हैं, उसको जो है टेकल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।